आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम इस वक्त बेहद खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस। रियासत में होने वाले बल्दियात और पंचायती इंतखाबात का मुस्तकबिल क्या होगा, इसको लेकर शकूक और शुबहात जाहिर किए जाने लगे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने इंतखाबात को आर्टिकल 35A के मुद्दे से मुंसलिक कर लिया है। हालांकि PDP ने अभी इस तरह का ऐलान नहीं किया, लेकिन महबूबा मुफ्ती का बयान फारूक अब्दुल्ला से एक कदम आगे की मंजरकशी करता दिख रहा है। चंद दिनों बाद कांग्रेस का रुख भी सामने आ जाएगा। आर्टिकल 35A पर रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत में इस वक्त उबाल आया हुआ है। वादी में अवामी सतह पर यह जज्बाती मुद्दा बन चुका है। वादी में असर रखने वाली पार्टियों के लिए ये उनकी सियासी मजबूरी बन चुका है। तजुर्बेकार सियासतदान की तरफ फारूक इस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं। वादी में इस वक्त PDP ही उनकी हरीफ है। साबिका हुकूमत की नाकामियों को गिनाने के साथ ही वो 35A के मुद्दे पर भी सबकत ले जाना चाहते हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। इंतखाब के साथ 35A की शर्त जोड़कर उन्होंने सबको हैरान कर दिया। आजिहानी अटल बिहारी वाजपेयी के ताज़ियती इजलास में जिस तरह उन्होंने मरकज और साबिक वज़ीर आज़म की शान में कसीदे पढ़े, उससे BJP और NC को लेकर कयास आराइयों का दौर शुरू हो चुका था। लेकिन एक रोज कबल श्रीनगर में उन्होंने नया दांव खेल दिया। Recently announced urban local body polls and panchayat elections came under discussion. The core group felt that this decision was taken in a hurried manner, without taking into consideration the prevailing situation created by the powers that be by unnecessarily fiddling with Article 35A. The core group unanimously decided that the J&K National Conference will not participate in these elections unless and until Government of India and the state government clears its position in this regard and takes effective steps for the protection of Article 35A in and outside the court. फारूक अब्दुल्ला का ये निशाना सही जगह पर लगा है। वैसे भी BJP के साथ हुकूमत में शामिल होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP की तनकीद करता रहा है। उसे लगता है कि ये मुद्दा अवाम में PDP की मकबूलियत को कम करेगा। यही वजह है कि महबूबा अपने हर जलसे में खुद का और पार्टी का दिफा करती रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो फारूक के मुकाबले पहल नहीं कर पा रही। ताज़ियती जलसे में फारूक बाद में खिताब करने आए और लोगों की तालियां लूट ले गए। 35A पर भी शर्त जोड़ने में वो आगे रहे, लेकिन महबूबा इसके जवाब में एक कदम और आगे बढ़ गई। जहाँ तक इस वक्त जो हाल ही में 35A की वजह से जो यहाँ के मरकज़ी सरकार ने जो वहाँ बयान दिया कि हम 35A को फ़िलहाल डेफर कर लीजिए क्योंकि पंचायत और लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है, उससे मैं समझती हूँ और भी ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ गई। मुझे लगता है मरकज़ी सरकार को बड़ा क्लियर स्टैंड लेना चाहिए। 370 हो, 35A हो, ये जम्मू कश्मीर की एक खुसूसी पोजीशन है। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। हमने इस मुल्क के साथ बेशक हाथ मिलाया है, पर कुछ शर्तों की वजह से मिला है। अगर वो शर्तें आप ख़त्म करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा रिश्ता मुल्क के साथ है उसमें भी जो है उस पर भी आँच आ जाएगी और फिर शायद दोबारा हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को ये फैसला करना पड़ेगा कि हम क्या करें। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के इस खेल में कांग्रेस का क्या रोल होगा, अब सबकी नजर इस पर लगी हुई है। जाहिर सी बात है कि गौर खौस तो उनके वहां भी हो रहा होगा। इस हवाले से आइंदा 10 सितंबर को पार्टी कोर ग्रुप की एक अहम मीटिंग होने वाली है। उसके बाद ही तस्वीर साफ हो सकेगी। कांग्रेस का जहां तक ताल्लुक है, हम लोग ने हमेशा मुल्क की डेमोक्रेसी जो है उसको बहाल रखने की कोशिश की है और इलेक्शन से हमने गुरेज नहीं किया हुआ। लेकिन जो कश्मीर के हालात हैं, जम्मू के हालात कुछ हो रहे हैं। कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो जो है उसको मद्देनज़र रख के हमने गवर्नर साहब से भी ये पीछे मिलके उनको अपील की थी कि आप सिक्योरिटी सिनेरियो को चेक करके और हालात अगर साजगार आपको लगते हैं, अगर
जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सिक्योरिटीज़ वगैरह जो हैं वो इंश्योर होती हैं। तो लगता है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हैं चाहे पार्टीज़ के लोग हैं, वो इलेक्शन में फिर आ सकते हैं। तो लेकिन आज जो नया ट्विस्ट उन्होंने दिया उसमें मेरी अपने प्रेसिडेंट साहब से भी बात हुई और हम लोगों ने भी 10 तारीख को अपनी एक मीटिंग रखी है जी। और 10 तारीख को हम कोर ग्रुप की एक मीटिंग लेके, वो क्योंकि वो दिल्ली में है, वो जब वापस आते हैं 10 को हम मीटिंग के बाद ही अपना व्यू जो है वो लोगों के सामने और मीडिया के सामने भी रखेंगे। पंचायती इंतखाब में हिस्सा न लेने के फारूक के फैसले से बीजेपी भी हैरान है। जम्मू रीजन में बीजेपी मजबूत हालत में है। आर्टिकल 35A को लेकर उसका रुख वाज़ेह है। कोर्ट के फैसले को मानना उसकी ऑफिशियल लाइन है, लेकिन इस तनाज़े के सियासी फायदे से वो लाइल्म नहीं है। 35A पर पार्टियों की मौजूदा लाइन में जो तजाद पाया जाता है, उससे वादी और जम्मू खित्ते की तकसीम को आसानी से समझा जा सकता है। बीजेपी के लिए जम्मू रीजन में NC का ही चैलेंज है। कारगिल में कामयाबी के बाद उसे और मजबूती मिलने का इम्कान था। इस तनाजुर में फारूक के फैसले को बीजेपी भी नहीं समझ पा रही है। उसे लगता है कि फारूक ने दबाव में ऐसा फैसला किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत अनफॉर्चुनेट सा स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है। 4 दिन पहले उन्होंने एक अच्छा सा स्टेटमेंट दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि किस तरह से जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस है वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। एंड आज उनकी स्टेटमेंट एकदम से 3 दिन के बाद ऐसा क्या हुआ है कि वो एकदम से उनकी चेंज हो गई है। दूसरी बात यह है कि कारगिल के इलेक्शंस के अंदर भी उनकी पार्टी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है और तब भी 35A आर्टिकल 35A था, आज भी 35 आर्टिकल है। ये सब जुडियस है, कोर्ट में है, इसका वर्डिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने देना है। और मुझे लगता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट उसका वर्डिक्ट नहीं देगा वो तो लॉ के सबसे अबव है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ जो जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्नर हेड कर रहे हैं वो कैसे एक एश्योरेंस दे सकते हैं। पहले फारूक साहब ने कहा कि ये वो इलेक्शन है जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान का फैसला नहीं करना है, ये आम लोगों की जरूरत जिंदगी का इलेक्शन है और इसको होना चाहिए और बड़े पैमाने पे होना चाहिए। आज अचानक उन्होंने फैसला पलट दिया है। मुझे लगता है फारूक साहब के पीछे कोई दबाव है, जिसके दबाव के तहत उन्होंने आज अचानक यू टर्न ली और फैसला बदल दिया। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रियासत में बल्दिया और पंचायती इंतखाब की तारीखों का जब ऐलान किया तो माना गया कि सभी सियासी जमातें इसका खैर मकदम करेंगी, क्योंकि सभी पार्टियां इसकी हिमायत में थीं और सालों से वो इसका मुतालबा कर रहे थे। सभी इस बात पर मुत्तफिक थे कि इंतखाबात से तरक्की की राह हमवार होगी। सिक्योरिटी को लेकर थोड़ी बहुत तशवीश जरूर थी, लेकिन इंतखाब की मुखालफत सिवाय अलहदगी पसंद लीडरान के किसी और ने नहीं की। JRL ने तो साबिका रवायत को कायम रखते हुए बाकायदा इन इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन फारूक और महबूबा के हालिया बयान से लगता है कि ये दोनों भी अब हुर्रियत की राह पर चलने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इस मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं डॉक्टर समीउल्लाह साहब, जो कि PDP के सीनियर लीडर हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। समीउल्लाह साहब, जो बात निकल कर आ रही है, जो दिख रहा है वो ये है कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर अब PDP, ऐसा लगता है कि वो हुर्रियत या JRL का जो स्टैंड है, आप भी कहीं ना कहीं उसकी जुबान बोलने लगे। क्योंकि भले ही आप लोगों ने सीधे तौर पर बायकॉट नहीं किया है, लेकिन एक तरह की धमकी देना आप लोगों ने शुरू कर दिया है। एक तरह से अब आप ये कह रहे हैं कि जब तक कि इस मामले में कुछ तय नहीं हो जाता 35A के मामले में, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट है, कब उसका फैसला आएगा, तो एक तरह से आप लोग इसका इलेक्शन का बायकॉट कर रहे हैं सीधे तौर पर, इसको ऐसा देखा जाए तो क्या ये नहीं माना जाए कि आप लोग भी हुर्रियत या JRL के रास्ते पर चल पड़े हैं? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 35A के इशू पे हुर्रियत, JRL और मेन स्ट्रीम पार्टीज में ज़्यादा अंतर आप नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के जो हमारे बुनियादी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप है हिंदुस्तान के साथ, उस पर मबनी है। इसमें हर कोई जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बाशिंदा इन्वॉल्व है। तो इसमें हम नहीं समझते कि इसमें कोई फ़र्क आपको दिखना चाहिए JRL या PDP या किसी और मेन स्ट्रीम तंजीम के। ये हर किसी कश्मीरी, लेकिन सवाल ये है, सवाल यहाँ पर यह है कि जब आप लोग हुकूमत में थे, आपकी पार्टी की सदर हमेशा कहती रही हैं कि बल्दियाती इंतखाब होने चाहिए ताकि ये जम्मू कश्मीर के विकास का, तरक्की का ये मसला है, जो पैसा हमें मिलता है उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। अब ये क्या हुआ कि PDP पर जिस तरह से
दबाव हम ये मानकर चल रहे हैं कि बना है। जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपनी बात रखना शुरू किया तो ऐसा लगा कि आप लोग भी बैकफुट पर आ गए हैं और आपने उससे आगे बढ़कर कहना शुरू कर दिया आपकी पार्टी ने कि 35A पर अगर मामला नहीं जल्दी सुलझा तो मुल्क टूट जाएगा। इस तरह की बात आपके सामने आने लगी। आपको लग रहा है कि कहीं इसका सियासी फायदा एनसी ना ले जाए तो अब एक कदम और आगे बढ़कर इस पर बोला जाए। बल्दियाती इंतखाबात का जो आप मौजू इसमें ला रहे हैं, इसको 35A के साथ खुद स्टेट गवर्नमेंट, जो अभी की स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने जोड़ा है। अगर इसको इसके साथ जोड़ा नहीं जाता तो बल्दियाती इंतखाबात होने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जब इसको 35A के साथ जोड़ा जाता है तो उस वक्त कुछ और मौजू बन जाता है। तो PDP जब हुकूमत में भी थी तब भी हमने यहाँ के हालात की वजह से बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए थे, और कि बहुत बार वो होना ज़रूरी है लेकिन वो नहीं हो पाए, जो हालात इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद है। लेकिन अभी इसमें जो ट्विस्ट आया है वो ये है कि इसको 35A के साथ जोड़ा जा रहा है, जो बिल्कुल, तो उस वक्त जब इसको 35A के साथ जोड़ा जाएगा तो हमारा मौक़िफ़ तो बदल जाएगा, क्योंकि ये तो अब हमारे जो हमारा बेसिक जो इंडिया के साथ रिलेशनशिप है 35A पे, उस पे बात आ गई है। तो पहले तो स्टेट गवर्नमेंट को इसको 35A के साथ जोड़ना ही नहीं चाहिए था, और अगर उन्होंने जोड़ लिया तो ऐसी रिएक्शंस के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। लेकिन जब बीजेपी के साथ PDP, डॉक्टर समीउल्लाह साहब, जब बीजेपी के साथ PDP सरकार बनाती है तो आप लोग बहुत सारी बातों को नहीं कहते हैं या उस पर ठंडे बने रहते हैं, और अब जब आप बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो इस मामले को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। और यही इल्जाम आप लोगों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लगा रही है कि आप लोगों ने ही इस तरह की बातों को और ज्यादा आगे बढ़ाने का मौका बीजेपी को दिया, उनके लिए सियासी राह हमवार की, और अब आप लोग जो है ज्यादा एग्रेसिव होकर के अपनी बात कह रहे हैं, जबकि आपने ही मौका फराहम कराया। यह इल्जाम है एनसी का। अगर आपको याद होगा, जब हमारी सरकार थी, जब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी, तब भी उन्होंने कहा था कि अगर 35A के साथ कोई भी छेड़छाड़ की गई तो यहाँ में हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो आपको वो बातें, वो हमने सरकार में कही हैं, वो बातें जब हमारी बीजेपी के साथ कोलिशन था, तो हम तब भी वही कह रहे थे, अब भी वही कह रहे हैं। और बाकी जो आप बात कह रहे हैं कि एनसी इसका सियासी फायदा, वो यहाँ के लोग बहुत खूब अच्छे से जानते हैं कि कैसे जो अभी तक जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं 35A या उसके बाद 370 आर्टिकल में, या जो हमारी ऑटोनॉमी में जो भी अभी तक अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों में हुए हैं। तो इस वजह से PDP एक ऐसी जमात है जिसने हमेशा, चाहे सरकार के अंदर या सरकार के बाहर, इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुखालफत की है। तो ये कहना बिल्कुल, हम अभी तक हमारी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा डिसीजन आया ही नहीं था कि हम इसमें चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। हमारी पार्टी अभी सोच ही रही थी, और हम ये सोच रहे थे कि सारी पार्टियों को। डॉक्टर समीउल्लाह साहब, इलेक्शन तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, आप लोग उसका क्यों बायकॉट कर रहे हैं? क्यों उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते? आप अपने आप को जब मेन स्ट्रीम पार्टी कहते हैं, ऐसा करके आप एक तरफ तो आप कहते हैं हम मेन स्ट्रीम पार्टी हैं, अवाम के साथ हैं, अवाम की तरक्की चाहते हैं, आप अपनी ही अवाम को क्यों धोखा देने की कोशिश में रहते हैं, चाहे एनसी हो चाहे आप हो? देखिए, हमारा पहले से ये बल्दियाती इंतखाबात डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन यहाँ पे इस वक्त डेवलपमेंट से ज़्यादा एक पॉलिटिकल प्रोसेस की ज़रूरत है, पॉलिटिकल पैकेज या पॉलिटिकल हल की ज़रूरत है। तो हम इस वक्त डेवलपमेंट को तरजीह नहीं दे सकते। पहले यहाँ पे कोई, मतलब जो 35 है वो हमारे पॉलिटिकल फ्यूचर के साथ रिलेटेड है, तो हम उसके मुकाबले में जब देखते हैं तो जब 35A को इन चुनावों के साथ जोड़ा जाता है तो हम तब 35A को तरजीह देंगे, ना कि चुनाव को। नहीं, लेकिन ठीक है, लेकिन आप एक मेन स्ट्रीम पार्टी हैं, आपको लगता है कि जब दूसरी सियासी जमात मेन स्ट्रीम की ऐसा कर रही है तब आपको ये समझ में आता है कि ये गलत हो जाएगा, तब हमें ऐसा करना चाहिए, ये जो सोच है, इससे आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर की आवाम का सीधा नुकसान होता है? आज जो पैसा फंसा हुआ है, जिनके लिए काम होना चाहिए, जो हालत आज जम्मू कश्मीर की आवाम की और गांव देहात की हो गई, हम जी सलाम के जरिए दिखाते रहते हैं कश्मीर एक्सप्रेस में, उससे निपटने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, एक प्रोसेस बहुत जरूरी है, एक सिस्टम बहुत जरूरी है। हम अपने बच्चों के, अपने भाइयों के, अपने जवानों का खून
हम वो इस डेवलपमेंट के साथ नहीं जोड़ेंगे। हम उसके लिए अपने मतलब विल नॉट वेस्ट दिस आवर ब्लड ऑफ आवर पीपल फॉर दिस थिंग कि हमारा जो यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। दिस डेवलपमेंट एंड ऑल थिंग्स कैन गो, बट हमें सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है जो पॉलिटिकल सर्वाइवल, हमारा पॉलिटिकल जो एजेंडा है वो आगे सबसे आता है। डेवलपमेंट और इसकी सारी चीजें इसके बाद आएंगी। आपकी पार्टी इस वक्त बलदियाती इंतखाबात के फेवर में है या नहीं, या सीधे तौर पर आप लोग जो है उसका बायकॉट कर रहे हैं, ये क्लियर कीजिए। वो खैर मैं अपने लेवल पे नहीं कह सकता, वो आपको अगले 1-2 दिन में पता चलेगा। लेकिन हमारा मौक़िफ़ पहले से ही था, हम इसके बारे में बहुत ही एप्रीहेंसिव थे कि ये चुनाव होने चाहिए या नहीं, बहुत हालात की वजह से और दूसरा 35A की वजह से। तो वो आपको 1-2 दिन में हमारा जो ऑफिशियल जो हमारा जो कोर ग्रुप बैठेगा उसके बाद, क्योंकि हमारी समीउल्लाह साहब बीजेपी ये आप लोगों पर इल्जाम लगाती रहती है, आपको पता चल जाएगा। बीजेपी बार बार आप लोगों पर, आप पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ये इल्जाम लगा रही है कि कुछ दिनों पहले तक आप लोग सब लोग सही थे, लेकिन जहां आपको लगता है कि अब हमें अवाम के बीच जाना है या ये वक्त हमारे लिए मुफीद नहीं है अवाम के बीच जाने का या उसे फेस करने का, तब आप लोग जो है इस तरह के मामले पकड़ लेते हैं और पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं मुतासिर करने की कोशिश करते हैं, आप और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि इस हवाले से चुनाव के हवाले से प्रॉपरली मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को भरोसे में नहीं लिया गया है। उनके साथ कोई इसके बारे में कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ है। ये ऑल ऑफ इन अ हेस्ट ये डिसीजन लिया गया है और इसको थोपा गया है पॉलिटिकल पार्टीज पे। और फिर साथ के साथ इसको 35A के साथ भी जोड़ा गया कि एक ऐसा एफिडेविट दाखिल किया गया कि इस 35A की हियरिंग को डिले कीजिए क्योंकि वहां पे पंचायती इलेक्शन है। तो ये तो बिल्कुल, जब इसको इसके साथ जोड़ा गया तो इसकी ये बिल्कुल आप दूसरे ट्रैक पे चले गए हो। आप लोग जब हुकूमत में थे समीउल्लाह साहब, तो आप लोग तो बाकायदा तैयारी कर रहे थे इलेक्शंस की। आज आपको लगता है कि हमें दूसरा एंगल ले लेना चाहिए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये एंगल ले रही है। फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह से बयान दिया है उसके बाद ऐसा लगता है कि आपको और आपकी पार्टी के सदर को समझ में आया, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर बयान दिया। लेकिन ये सच है कि आप लोग जब हुकूमत में थे उस वक्त बीजेपी आपको बहुत अच्छी लगती थी और आप खुद इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे। कई बार महबूबा मुफ्ती ने कहा अपनी रैलियों में कि खासतौर से बलदियाती इंतखाबात होने चाहिए, हम माहौल बना रहे हैं उसके लिए। हम माहौल, वही तो कह रहे हैं हम, वो माहौल जब बन ही नहीं पाया तो इस माहौल में आप कैसे वो इलेक्शंस कर सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि बलदियाती सारे चुनाव इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर इनको इन चीजों, इसका मतलब आपकी गवर्नमेंट नाकाम थी, माहौल आप नहीं बना पाए। रूल से एक तो ग्राउंड, इसका मतलब आपकी गवर्नमेंट नाकाम रही। ये आप ये इसको गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम नहीं थी जी। हालात यहाँ पे जो कश्मीरी को रोज रोज पीछे धकेला जाता है पॉलिटिकली, तो उससे माहौल नहीं बनेगा। रोज लोग और एलिनेट होते जा रहे हैं। जो सेंट्रल की पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स कश्मीर पॉलिटिकली, उससे और रोज तो मुझे तो लगता है कि कुछ टाइम में कोई यहाँ पे वैसा माहौल तो बिगड़ता रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पे शायद कोई चुनाव पॉसिबल ही ना हो। तो क्या पिछले 3 सालों में क्या कश्मीरी को पीछे ढकेला गया? एक तरफ तो आप लोग खुद कहते थे अपनी रैलियों में कि वजीर आजम कहते हैं कि कश्मीरी को गले लगाना है, लाल किले की फसील से कहते हैं, ये बार बार महबूबा मुफ्ती कहती रही जब वजीर आला के तौर पर। आज आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली पीछे ढकेला जा रहा है, तो क्या 3 साल में ही ढकेला नहीं गया है क्या? कश्मीरियों को पिछले 70 साल से पीछे धकेला जा रहा है और उसमें सबसे जिम्मेदारी सेंट्रल हुकूमत और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, जिन्होंने हमें इस कगार पे पहुंचाया है कि हम हमारे जो यहाँ पे आप कत्लेआम और खून रोज बहता देख रहे हैं, ये उनकी देन है। लेकिन जब आप बीजेपी के साथ सरकार बना रहे थे तब आपको ये बातें समझ में नहीं आई। जब पीडीपी बीजेपी के साथ सरकार बना रही थी तब मरकजी हुकूमत की ये पॉलिसी और ये किरदार आप लोगों को अच्छा लगा? तब भी हमारी यही कोशिश थी कि इस मसले को हमारा, अगर आप एजेंडा ऑफ अलायंस देखेंगे उसमें भी तरजीह इसी मसले कश्मीर को भी दी गई। उसमें डेवलपमेंट और बाकी चीजें नीचे वाले पायदान पे थी। उसमें भी ऊपर यही था कि हुर्रियत के साथ बात करो, पाकिस्तान के साथ बात करो, हमें इस मसले से निकालो। तो हमेशा पीडीपी एक
एक ऐसा किरदार करना चाहती थी कि ताकि वो एक पुल बन सके हिंदुस्तान और यहाँ जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है या पाकिस्तान है उनके दरमियान, ताकि कोई सोल्यूशन निकल सके। हमारा कभी डेवलपमेंट फर्स्ट एजेंडा नहीं रहा था, डेवलपमेंट गवर्नर रोल में भी होती रहेगी। हमारा जो मेन पीडीपी का आने का मकसद ही यही था कि मसले कश्मीर का पॉलिटिकल हल निकाला जा सके। तो इसका मतलब आप इसमें नाकाम रहे, इसलिए इसका मतलब आप इसमें नाकाम रहे। हमारी गवर्नमेंट टूटी भी इसीलिए। जी, इसका मतलब आप इसके लिए नाकाम रहे ना? हाँ, इसीलिए हमारे साथ सरकार, जब हमारी मोहतरमा महबूबा जी हमेशा जब सेंटर से यही गौहार लगाती थी कि हम हुर्रियत के साथ बात करो जी, पाकिस्तान के साथ बात करो, इन्हीं चीज़ों की वजह से तो मजबूर हो गए कि हमारे कोalition ब्रेक करने पे। हमने कभी भी, अगर हम चाहते तो ये सरकार 6 साल बराबर चलती कि अगर हम अपना एजेंडा पीछे रखते, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया। हमेशा हर पॉइंट पहले दिन से हमने ये बात कही कि हमने कोशिशें की कि हुर्रियत के साथ बात करो, मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ बात करो, पाकिस्तान के साथ बात करो, इस मसले का हल निकालो, और हमारा अब भी वही है और हमेशा वैसा ही रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीउल्लाह साहब, आप इस प्रोग्राम में, इस बुलेटिन में शामिल हुए और अपनी अहम राय अपनी पार्टी की तरफ से रखी। बहुत शुक्रिया। पीडीपी के सीनियर लीडर इस वक्त हमारे साथ सीधे श्रीनगर से जुड़े थे।